विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी जानते थे कि हम कक्षा 11वीं की क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी का हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे। इस अध्याय 2 का पार्ट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं, उसे आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है। आज हम पार्ट 2 के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो यूनिट हमारा है जीव जगत का वर्गीकरण, और आज हम इस वर्गीकरण के बारे में ही पूरा का पूरा समझेंगे। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के बारे में हम आज पूरा समझेंगे। वर्गीकरण विज्ञान जो शब्द है स्टूडेंट्स, वो किसने दिया था? वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। आप सभी जानते हैं कि कैरोलस लिनियस ने एक पद्धति दी थी, वर्गीकरण की एक पद्धति, द्विनाम पद्धति। ये किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। और इसी कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि जो ये वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग इसने किया था, यह किस पुस्तक में किया था? तो इसने एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी नाम करके। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के अंदर इसने वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आगे हम पढ़ते हैं वर्गीकरण के पदों के बारे में कि जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, ये कितने पदों के अंदर होता है। तो एक एक पद को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। आप लगातार जुड़े रहें। अगर आप इन जो वीडियोस हैं इनकी आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस फर्स्ट नाम से। तो आप टेलीग्राम में जाके नाम सर्च करके आप जुड़ जाइए, ताकि हम आपको ये जो उसकी पीडीएफ है इसको अवेलेबल करा सकें। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो वर्गीकरण के पदों में सबसे पहले पद की बात करते हैं। हमारा सबसे पहला पद है जाति। पहला पद क्या है? स्पीसीज यानी कि जाति। यह जो जाति है, यह वर्गीकरण की मूल इकाई है। यानी कि अगर वर्गीकरण की बात करेंगे तो वर्गीकरण में शुरुआत कहाँ से होगी? वर्गीकरण में शुरुआत हमेशा जाति से होती है। जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है उसे जाति कहते हैं। यहाँ पे इस शब्द पे गौर कीजिएगा कि जिस किसी में मौलिक समानता होगी उसे हम क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। हम किसी भी एक जाति को दूसरी जाति से आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर अलग कर सकते हैं। किसी भी एक जाति, जैसे कि हमें आम को आलू से अलग करना है, तो आम को आलू से अलग करने के लिए हमें इसकी संरचना में विभिन्नता करनी पड़ेगी। जब हम इसकी संरचना में विभिन्नता देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो आम है और ये आलू है। तो इस प्रकार से किसी भी एक जाति को दूसरी जाति से हम आकारिकी विभिन्नता के आधार पर उसे पृथक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे आम है, इस आम को हम कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका और आलू को हम कहते हैं सोलेनम ट्यूबरेसम। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे ये पीछे वाला शब्द है, क्योंकि जब मैंने आपको पहले वीडियो पढ़ाया था द्विनाम पद्धति का, मैंने आपको वीडियो पढ़ाया था पहले द्विनाम पद्धति का, उस द्विनाम पद्धति में मैंने आपको समझाया था, द्विनाम पद्धति में मैंने आपको क्या समझाया था कि पहला शब्द जो होगा वो हमेशा वंश होगा और दूसरा शब्द हमेशा क्या होगा? जाति होगा। पहला शब्द हमेशा वंश और दूसरा शब्द हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स? जाति होगा। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि यह जो दूसरा शब्द है इंडिका और ये जो दूसरा शब्द है ट्यूबरेसम, ये दूसरे शब्द क्या हो जाएंगे? जाति हो जाएंगे। तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका इसमें क्या है? जाति है। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरेसम, इसमें ट्यूबरेसम क्या है? ट्यूबरेसम जाति है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया? इंडिका और ट्यूबरेसम जाति के संकेत हो गए। आगे हम बात करते हैं वंश की। वंश यानी कि जीनस।
वंश को हम क्या कहते हैं? वंश को हम जीनस बोलते हैं। समान लक्षण वाली जातियां जो हैं वो वंश में रखी जाती हैं। समान लक्षण वाली जातियां किस में रखी जाती हैं? वंश में रखी जाती हैं। एक वंश की जातियां दूसरे वंश की जातियों से क्या होती हैं? अलग होती हैं, भिन्न होती हैं, पृथक होती हैं। जैसे सोलेनम वंश के अंदर आलू, बैंगन व टमाटर की जातियां रखी जाती हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे मैंने लिखा सोलेनम। तो सोलेनम ये क्या है? ये सोलेनम एक वंश है। तो सोलेनम वंश के अंदर अलग अलग जातियों को रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आलू हो गया, बैंगन हो गया और इसके अतिरिक्त टमाटर हो गया। तो आलू एक जाति है, बैंगन एक जाति है, टमाटर एक जाति है। जब हमने इन तीनों का समाहार किया, तो तीनों का समाहार करके हमने किस में सेट कर दिया? इसको एक ही वंश में सेट कर दिया। तो आलू, बैंगन और टमाटर ये जातियां हैं जो कि एक ही वंश यानी कि सोलेनम का हिस्सा होती हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें पैंथर व शेर व चीता की बात की जाती है, तो ये दोनों क्या हैं? दोनों ही पृथक पृथक जातियां हैं, लेकिन ये दोनों ही जातियां किस वंश में पाई जाती हैं? ये दोनों किस में होती है? पैंथर के अंदर होती हैं। तो पैंथर हमारा वंश हो गया, और यह वंश जो है इसमें कौन कौन सी जातियां? शेर व चीता, ये दो जातियां हैं जो कि पैंथर के अंदर समाहित होती हैं। तो यहाँ से सीधी सीधी बात ये निकल के आती है कि बहुत सारी जो जातियां होती हैं वो किस में इंक्लूड होती है? वो वंश के अंदर इंक्लूड होती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कुल की। कुल जिसे हम इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं। कुल यानी कि फैमिली। हम ऐसे चलते आ रहे थे। हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा जाति। हमने सबसे पहले किसको पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा साथियों जाति को। जाति के बाद में हमने वंश को पढ़ा। जाति से बड़ा क्या हो गया? वंश हो गया। और जब बहुत सारे वंश मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कुल बनाते हैं। यानी कि कुल के अंदर एक जैसे कई वंशों को रखा जा सकता है। कुल के अंदर, ये जो कुल है, इस कुल के अंदर एक जैसे कई वंशों को रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे हम रखेंगे समान गुण वाले वंश। किस में रखे जाएंगे? समान गुण वाले वंश हमेशा एक फैमिली के अंदर, एक कुल के अंदर रखे जाते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, एक नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जो ये कुल है, इस कुल का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया जाता है? तो इसका वर्गीकरण का आधार है कायिक व जनन गुण। कायिक व जनन गुणों के आधार पे कुल का वर्गीकरण किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझते हैं। पौधों के अंदर बात की जाती है, तो पौधों के अंदर हमने सोलेनम को अभी पढ़ा। सोलेनम क्या है स्टूडेंट्स? सोलेनम एक वंश है। सोलेनम क्या है? सोलेनम एक वंश है। पिटूनिया भी एक वंश है, धतूरा भी एक वंश है। तो सोलेनम के बाद में पिटूनिया, सोलेनम, पिटूनिया व धतूरा, इन तीनों के अंदर कायिक व जनन गुण क्या है? समान है। जब सोलेनम, पिटूनिया व धतूरा के अंदर कायिक व जनन गुण समान होते हैं तब हम इसे एक कुल के अंदर रखते हैं, और वो हमारा कुल कौन सा हो जाएगा? सोलेनेसी कुल हो जाएगा। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि सोलेनेसी कुल के अंदर समान कायिक व जनन गुण वाले वंश जैसे कि सोलेनम, पिटूनिया व धतूरा को रखा जाता है। आगे बात करते हैं हम जंतुओं के बारे में। जंतु भी उतने ही हैं जितने पौधों के बारे में पढ़ते हैं। जंतुओं में वंश आपने अभी पढ़ा पैंथर। इस पैंथर के अंदर हम शेर, चीता और बाघ को रखते हैं। उसी प्रकार से एक वंश है फेलिस।
इस फेलिस वंश के अंदर बिल्ली को रखा जाता है। तो आपने ध्यान से पढ़ा, अभी आपने ध्यान से समझा कि पैंथर के अंदर तो हम शेर, चीता और बाघ को लेते हैं, जबकि फेलिस वंश के अंदर हम बिल्ली को लेते हैं। यहाँ पे जो ये पैंथर हैं और यहाँ पे जो फेलिस हैं, हालांकि ये दो अलग अलग वंश हैं, लेकिन कायिक व जनन गुणों में समानता होने के कारण हम इन दोनों को एक कुल फेनिडी में रखते हैं, एक कुल फेनिडी के अंदर रखते हैं। तो कितना आसान हो गया आपको समझना कि जब एक समान गुणों वाले वंश होते हैं, एक समान गुणों वाले वंश होते हैं, तो उसे हम हमेशा एक कुल यानी कि एक फैमिली के अंदर रखते हैं। तो ये चीज आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। चलिए हम आगे नेक्स्ट चलते हैं गण में। देखिए, आपने अभी तक जो पढ़ा वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आपने सबसे पहले पढ़ा जाति को, जाति के बाद आपने पढ़ा वंश को, वंश के बाद में आपने पढ़ा कुल को। जब एक समान जातियों को मिलाया जाता है तो वंश बनता है, जब एक समान वंश को मिलाया जाता है तो कुल बनता है, और जब एक समान कुल को मिलाया जाता है तो साथियों गण बनता है। गण यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर बनता है, गण बनता है। जब समान गुणों वाले कुलों को मिलाया जाता है तो एक गण में रखा जाता है। जैसे पादप में कुछ कुल होते हैं, जैसे कि हम कुछ उदाहरण लेते हैं। एक कुल है कॉन्वोलेक्युलेसी और एक कुल है सोलेनेसी। तो यहाँ पे ये दो गण हैं, एक तो हमारा हो गया कॉन्वोलेक्युलेसी और एक हो गया हमारा सोलेनेसी। इन दोनों को हम एक गण के अंदर रखते हैं और वो गण हमारा कौन सा होगा? पॉलीसोनियल्स। पॉलीसोनियल्स जो हमारा गण है, इस गण के अंदर एक समान दो कुलों को रखा गया है। यहाँ पे एक समान, यहाँ पे एक समान कौन से? कॉन्वोलुकुलेसी और सोलेनेसी। इन दोनों कुलों को एक गण, कौन सा गण? पॉलीसोनियल्स के अंदर रखा गया है। इसी प्रकार से अगर हम जंतुओं की बात करते हैं तो जंतुओं के कुल जो हैं वो फेनिडी और कैबिडी। फेनिडी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, फेनिडी के अंदर हमने पैंथर को रखा और फेलिस को रखा। तो फेनिडी व कैबिडी जो हैं, इसको एक गण और एक गण कौन सा हो गया? एक गण हो गया कार्निवोरा। कौन सा गण? कार्निवोरा। इस कार्निवोरा गण के अंदर हम किसको रखते हैं? फेनिडी व कैबिडी नामक कुलों को रखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वर्ग की, यानी कि क्लास की। वर्ग, क्लास। अब देखिए, इसको भी स्पष्ट तौर से समझ लीजिए कि एक समान जाति को किस में रखा? वंश में रखा। एक समान वंश को किस में रखा? कुल में रखा। एक समान कुल को किस में रखा? गण में रखा। तो जब एक समान गण आएंगे तो क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे। तो एक समान गणों वाला जो समूह होगा वो क्या होगा? वर्ग होगा। तो समान गुणों वाले गणों को हम क्या करते हैं? एक ही वर्ग में रखते हैं। जैसे कि प्राइमेट एक गण है। ये प्राइमेट जो है ना, ये प्राइमेट एक गण है दोस्तों। ये प्राइमेट एक क्या है? गण है। और इस प्राइमेट गण के अंदर कुछ जातियां आती हैं, जैसे कि बंदर आ गया, गोरिल्ला आ गया, चिंपैंजी आ गया और मानव आ गया। ये कुछ जातियां हैं, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और मानव। इनको हम प्राइमेट गण के अंदर रखते हैं। उसी प्रकार से एक अन्य गण है कार्निवोरा गण। एक अन्य गण, कौन सा गण? कार्निवोरा गण, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। ये जो है कार्निवोरा गण, इसके अंदर किस किस को रखा गया है दोस्तों? इसके अंदर फेनिडी को रखा गया है और फेनिडी के साथ में हमने इसमें कैबिडी को रखा है। तो कार्निवोरा यहाँ पे अपना क्या हो गया? एक गण हो गया। और इस गण के अंदर कौन कौन सी जातियां? शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, कुत्ता। ये जितनी भी जातियां हैं, ये जातियां कार्निवोरा गण के अंदर रखी जाती हैं और प्राइमेट गण के अंदर बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और मानव इत्यादि को रखा जाता है। तो जब हम प्राइमेट को, यहाँ पे देखिए, जब हम प्राइमेट गण को जब हम कार्निवोरा गण से मिला देते हैं, मिलाने का मतलब है
इनके जब गुण एक समान, कुछ गुण जब एक समान आ जाते हैं तब हम इसे एक वर्ग के अंदर रखते हैं और वो वर्ग हमारा कौन सा हो जाएगा, मैमेलिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ग मैमेलिया। तो प्राइमेट गण और कार्निवोरा गण, इन दोनों गणों की आपस में समान गुण होने के कारण इसको हमने एक क्लास के अंदर, एक वर्ग के अंदर रखा और वो वर्ग हमारा कौन सा हो गया, वो वर्ग हमारा हो गया मैमेलिया। तो स्पष्ट तौर से आपको समझ में आ चुका होगा कि समान गुणों वाले गण एक वर्ग में रखे जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं संघ की। संघ को हम फाइलम बोलते हैं। कुछ विशिष्ट गुणों वाले वर्ग, कुछ विशिष्ट गुणों वाले वर्ग को हम एक ही संघ में रखते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड, तंत्रिका रज्जु और क्लोम दरारें। अगर किसी जीवों के अंदर ये समानताएं पाई जा रही हैं तो उसको हम एक संघ कॉर्डेटा में रखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ गुण जैसे कि नोटोकॉर्ड, तंत्रिका रज्जु और क्लोम दरारें अगर जीवों में उपस्थित हैं तो उन जीवों को, उन वर्गों को हम किस में रखेंगे, कॉर्डेटा में रखेंगे। आगे बात करते हैं हम जगत की। किसकी बात कर देते हैं, जगत की, यानी कि किंगडम की बात करते हैं। अगर दोस्तों किंगडम की बात करें तो ये किंगडम सबसे उच्चतम संवर्ग हैं। अगर वर्गीकरण, अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो क्लासिफिकेशन का ये सबसे उच्चतम संवर्ग है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार सभी जीवों को हम 5 जगतों में रखते हैं। 5 जगतों में कौन सा हो गया, एक तो हो गया मोनेरा, दूसरा हमारा हो गया प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया हमारा फंजाई, चौथा हमारा हो गया प्लांटी और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, एनिमेलिया हो जाएगा। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। प्लांटी को हम पादप जगत कहते हैं और अगर एनिमेलिया की बात करते हैं तो इसको जंतु जगत कहते हैं। ये जो फंजाई है इसका एक अन्य नाम है कवक। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। मानव के वर्गीकरण के माध्यम से हम समझेंगे कि वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जब वर्गीकरण की बात की जाती है तो वर्गीकरण में जो सबसे बड़ा संवर्ग है वो है जगत। वर्गीकरण में जो सबसे बड़ा संवर्ग है वो है जगत। जगत से छोटा आगे आएगा संघ, संघ से छोटा आएगा आगे वर्ग, वर्ग से छोटा आगे आएगा गण, गण से छोटा आगे आएगा कुल, कुल से छोटा वंश और सबसे छोटा हो जाएगा जाति। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। अगर छोटे से बड़े में बढ़े तो यहाँ पे एक जैसी जातियां वंश में रखते हैं, एक जैसे वंश कुल में रखते हैं, एक जैसे कुल गण में रखते हैं और एक जैसे गण वर्ग में रखते हैं, एक जैसे वर्ग संघ में रखते हैं। तो संघों का समूह क्या होगा, जगत होगा। बात कर लेते हैं मनुष्य की, मानव की। तो मानव के अंदर ये जो जगत है, आप सभी जानते हैं कि मानव क्या है, मानव एक जंतु है। तो मानव को किस में रखा जाएगा, मानव को जंतु जगत के अंदर रखा जाएगा। तो जब मानव को जंतु जगत के अंदर रखा जाएगा तो जंतु जगत को हम क्या कहते हैं, एनिमेलिया कहते हैं। तो मानव का जगत कौन सा हो गया, एनिमेलिया हो गया। पहली चीज क्लियर। अब बात करते हैं संघ की। मैंने क्या कहा, एक जैसे वर्गों को किस में रखा जाता है, संघ के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पे जो संघ हैं ये है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में पृष्ठवंशी कशेरुकी, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले। तो मनुष्य जो है वो रीढ़ की हड्डी से युक्त प्राणी है, इसलिए इसको किस संघ में रखा जाएगा, कॉर्डेटा के अंदर रखा जाएगा। आगे बात करते हैं वर्ग की। वर्ग में एक जैसे गणों को किस में रखा जाता है, वर्ग में रखा जाता है। तो इसका वर्ग हो जाएगा मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब है स्तनधारी। गण हो जाएगा प्राइमेट, कुल हो जाएगा होमिनिडी, वंश हो जाएगा होमो और जाति हो जाएगी सेपियंस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इस यूनिट के अंदर हमने सबसे पहले आपको द्विनाम पद्धति के अंदर समझाया था। द्विनाम पद्धति को समझाने के बाद आज मैंने आपको
वर्गीकरण की पूरी वर्गीकरण की पूरी जो पद हैं, जो वर्गीकरण वह कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। तो विद्यार्थियों, आप लगातार हमसे जुड़े रहें ताकि नए नए वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।